अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग पुरानी ज्ञान शक्ति से योग समाधि पर चर्चा कर रहे हैं, जो 6 फरवरी 1923 सन 1958 ईस्वी की ज्ञान शक्ति के अंतर्गत है ना। और योग समाधि की चर्चा हो रही, उसी के अंदर एक अंतिम वाला यह छोटा सा शीर्षक दिए है, इच्छा द्वेष या राग द्वेष। आप इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे आज, है ना। तो सदगुरुदेव हम लोग को बारंबार बतलाए कि आत्मा चेतन है ना, और जड़ होने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। जड़ समाधि लगाना मूर्खता है। और उसको बहुत सुंदर से समझाए और दुख सुख के बारे में भी, सुख दुख के बारे में भी बतलाए। कल जो हम लोग चर्चा हुई थी सुख दुख के विषय में, और सुख और दुख दोनों की महिमा है ना। एक के बिना दूसरे की महिमा नष्ट हो जाती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आत्मज्ञानी योगी लोग के अंदर क्या क्या भावनाएं होनी चाहिए वाकई में, है ना, वास्तव में। इच्छा द्वेष या राग द्वेष, या किस विषय पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए, आप भी विचार कर लीजिएगा। जिसमें अच्छे कामों से या अच्छाई से अथवा पुण्य से प्रेम नहीं है। तो पहले हम लोगों ने क्या जाना कि समाधि लगा लेने पर अच्छा बुरा कुछ पता ही नहीं चलता, सुख दुख कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसी जो भ्रांति है लोगों के अंदर में, वह गलत है। वास्तव में योगी साधक जब ध्यान तपस्या करते हैं तो सूक्ष्म मन के अंदर में अनंत शक्ति है, और दुख सुख का एहसास तो औरों की अपेक्षा वो ज़्यादा ही करते हैं। लेकिन सहन शक्ति अपार, धैर्यशील होते हैं, है ना, और क्षण में वो निर्णय ले लेते हैं सुंदर, और वाणी वचन व्यवहार उनके उत्तम कोटि के होते हैं। कल चर्चा हुई थी, आज आगे हम लोग पढ़ते हैं इच्छा द्वेष या राग द्वेष। इसी में सदगुरुदेव बतला रहे हैं, जिसमें अच्छे कर्मों से या अच्छाई से अथवा पुण्य से प्रेम नहीं है, पुण्य की इच्छा नहीं, पुण्य से राग नहीं, और बुराई तथा पाप और अशुभ कर्मों से द्वेष नहीं है, वह क्या मनुष्य है। तो योगी लोग वास्तव में अच्छे कर्मों से, अच्छाई से ही प्रेम करते हैं, बुराई से, अशुभ कर्मों से द्वेष करते हैं, स्वतः हो जाता है। अच्छाई से प्रेम और बुराई से द्वेष। हाँ, तो बुरी चीज़ों को ग्रहण ही नहीं करते। योगी लोग हमेशा अच्छाई को ग्रहण करते हैं, बुराई नष्ट हो जाती है उनके सामने। अब बताइए, अंधेरा है, बहुत अंधेरा, आपने दीपक जला दिया तो प्रकाश होने लगा, है ना। दीपक में जितनी क्षमता है उस हिसाब से प्रकाश होगा। उसी तरह योगी लोग साधन करते हैं तो अज्ञान नष्ट होने लगता है ना, और हृदय में प्रकाश हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश, आत्मशक्ति प्रज्वलित होने लगती है, और आत्मदेव का दर्शन होने लगता है। सच्चाई, अच्छाई, ज्ञान सब कुछ आपके हृदय में उत्पन्न होने लगते हैं, और सचमुच में हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है अच्छे कामों से, पुण्य कामों से, है ना। आप प्रेममय हो जाते हैं, आपके अंदर में बुराई नष्ट हो जाती है आपके अंदर से, और बुरी चीज़ों से भी नफरत भी हो जाता है ना, बुराई पसंद ही नहीं, है ना। उसी को अच्छा से लिखे हैं गुरुदेव, फिर से उसको हम पढ़ देते हैं। जिसमें, जिस वे में, माने जिस योगी के अंदर, है ना, जिसमें अच्छे कामों से या अच्छाई से अथवा पुण्य से प्रेम नहीं है, पुण्य की इच्छा नहीं, पुण्य से राग नहीं, और बुराई तथा पाप और अशुभ कर्मों से द्वेष नहीं है, वह क्या मनुष्य है। निश्चित रूप से मनुष्य को ऐसा होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन विराम दिए हैं, आगे पढ़ते हैं। स्वास्थ्यकर पदार्थों से प्रेम नहीं है और अस्वास्थ्यकर पदार्थों से द्वेष नहीं, वह जीता कैसे रहेगा।
स्वास्थ्यकर पदार्थ जिसे स्वास्थ्य के लाभ होंगे, वो कार्यों, वो क्रम और खाना पीना हो या आचार विचार व्यवहार हो, उससे प्रेम होना चाहिए। और अस्वास्थ्यकर पदार्थों से द्वेष होना ही चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए वास्तव में, झूठ नहीं बोलना चाहिए वास्तव में, है ना, और दूसरों को नहीं सताना चाहिए। ये सारी बातें योगी के अंदर में आ जाती हैं, है ना। वो प्रेममय हो जाते हैं, किसी को दुख नहीं देना चाहते, देते ही नहीं है ना। तो इन बातों को गुरुदेव थोड़ी सी चंद लाइनों में इतना सुंदर समझा दिए हैं। तो मनुष्य को कैसा होना चाहिए और योगी को कैसा होना चाहिए वास्तव में, है ना। हमेशा स्वास्थ्यकर पदार्थों से प्रेम होना चाहिए और अस्वास्थ्यकर पदार्थों से द्वेष होना ही चाहिए। जो आपके लिए भोजन अच्छा है वह भोजन कीजिए, जो आपके लिए अच्छा नहीं वह भोजन न करें। वाणी विचार व्यवहार भी सुंदर होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं हम लोग, है ना। योगी दुख सुख से रहित, सुख दुख के ज्ञान से और अच्छा द्वेष राग द्वेष और प्रयत्न से बिल्कुल रहित है, वह योगी नहीं पत्थर है, मिट्टी है ना। तो जो लोग कहते हैं ना योगी लोग दुख सुख से रहित होते हैं, सुख दुख के ज्ञान से और अच्छा से या द्वेष से, राग द्वेष और प्रयत्न से बिल्कुल रहित हुए, यह योगी नहीं पत्थर है। गुरुदेव कह रहे हैं वह मिट्टी है, उसके अंदर में प्राण ही नहीं है, है ना। जिसके अंदर में प्राण है, चेतन है, जो और योग ध्यान तपस्या से जो स्वरूपस्थ हो रहे हैं, तो हमेशा सच्चिदानंद हो जाएंगे। गुरुदेव का कहना है सत्यचित आनंद स्वयं हो जाएंगे और झूठ से नफरत हो जाएगा, सत्य से प्रेम, चैतन्यमान है, वो जड़ की ओर क्यों जाएंगे और आनंद स्वरूप है ना। आनंद विचरण करते हैं हमेशा हृदय में। जिसे भले और बुरे में भेद नहीं मालूम होता, वह योगी नहीं मूर्ख और जड़ है। हमें अच्छा बुरा हर चीज जान लेनी चाहिए। जिसको भला और बुरा में कोई भेद ही नहीं दिखाई पड़ता, वह योगी नहीं मूर्ख है। गुरुदेव कह रहे हैं यदि उसे पत्थर और जड़ होकर संसार में रहना था, तो मनुष्य का जन्म ही क्यों लिया। मजहबी लोगों के अनुसार ईश्वर ने उसे मनुष्य ही क्यों बनाया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। गुरुदेव कह रहे हैं अगर, है ना, उसे जड़ होकर संसार में रहना था तो मनुष्य जन्म ही क्यों लिया। और मजहबी लोगों के अनुसार ईश्वर ने उसे मनुष्य ही क्यों बनाया। यदि ईश्वर ने उसे मनुष्य बनाया है तो जड़ होकर के रहने के लिए नहीं बनाया है, चेतन होकर रहना है ना। और अगर वह स्वयं जन्म लिए हैं तो मनुष्य होकर के जन्म लिए हैं तो मनुष्यत्व को जागृत करना होगा। आज जगत में क्या हो रहा है, राक्षसी प्रवृत्ति ज्यादा हो गई है, दानवी प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं ना। मनुष्य का मनुष्यत्व नष्ट होने लगा है, इसलिए योग की आवश्यकता पड़ रही है। योग जैसे ही आप योग साधन करना आरंभ कर देंगे, उसका नियम पालन करना शुरू कर देंगे, तो आपके अंदर में कुछ ही दिनों में आपके आचार विचार व्यवहार उच्च कोटि के हो जाएंगे, है ना। निश्चित है अगर आप अच्छा से योग साधन करते हैं तो अच्छा बुरा पहचान में आ जाएगा। अच्छा राह क्या है, अच्छी बात क्या है, सब आपको समझ में आ जाएगा। सत्य क्या है और झूठ क्या है आपके सामने पर्दाफाश हो जाएगा। अंधकार और प्रकाश को आप पहचान नहीं सकेंगे। ज्ञान और अज्ञान आपके सामने दिखलाई पड़ेगा स्वयं, है ना। आपको कोई धोखे में नहीं रह सकते, है ना। तो योगी लोग को हमेशा साधन करके समाधिस्थ होना चाहिए, ताकि सच्चा ज्ञान हो जाए। लोगों को बरगलाते हैं लोग ना, तो जो अज्ञान अवस्था में रहते हैं उनको भूत प्रेत ईश्वर ये सब का धमकी और डर दिखा करके उन लोग को भयभीत करते हैं। स्वर्ग नरक ये सब की भय, ऐसे योगी लोग नहीं होते। और अच्छे बुरे की पहचान होती है उनके अंदर में। और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना। तो सद्गुरुदेव उसी को लिखे हैं, ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है ना।
आप खुद ही विचार कर लीजिए, लोग जो कह रहे हैं समाधि का वर्णन बताते हैं दूसरे लोग, वह सही है या सद्गुरुदेव बतला रहे हैं वह सही है? आप समाधि लगा करके देखिए, नित्य योगाभ्यास कीजिए। अब योग करते करते खुद ही महसूस करेंगे कि आपको कितना आनंद महसूस होता है। सत्य लोगों की बातें और अच्छे आचार विचार आपको कितने पसंद आते हैं। ये तो आपको खुद ही मालूम है ना। झूठ और माने क्या बोलते हैं, असत्य, झूठ और बुद्धि से परे है। तो गुरुदेव कह रहे हैं योग, अतः योग, योगी और समाधि के विषय में जो भावनाएं हैं वह नितांत असत्य, झूठ और बुद्धि से परे है ना। तो समाधि में चैतन्यता बनी रहती है, इसी को समझा रहे हैं। और जड़ समाधि तो बिल्कुल ही गलत है। वह योग, योगी और समाधि के विषय में जो भावनाएं लोग बतला रहे हैं वह नितांत असत्य, झूठ और बुद्धि से परे है। समाधि तो स्वरूपस्थता को कहते हैं। जब हम स्वरूप से चेतन हैं तो स्वरूपस्थता की अवस्था वह नहीं हो सकती जिसमें जड़ता आ जाए और मनुष्य जड़, पत्थर या मिट्टी हो जाए, है ना। इतनी बड़ी बात है। गुरुदेव की महिमा से आप नित्य योगाभ्यास कीजिए और इसीलिए सुंदर सुंदर शुभभावना बतलाए हैं गुरुदेव, है ना। आप शुभभावना करते रहिए। ओम प्रणव शुभभावना महामंत्र शक्ति। और जितना चक्र भेदन करते हुए जब तलीन हो जाएंगे अपने आप के अंदर, है ना, तो साक्षात पता चल जाएगा आपको कि चेतनता बनी रहती है ना। आनंद का अनुभव करना भी तो चेतनता ही है। बहुत सुंदर समझाए हैं सद्गुरुदेव। और यह अंतिम था, या इच्छा द्वेष या राग द्वेष इस शीर्षक के अंतर्गत, योग समाधि के अंतर्गत, है ना। तो बहुत सुंदर सुंदर समझा दिए गुरुदेव। और हम लोग को कभी मिट्टी और पत्थर होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यानी जड़ होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, स्वरूपस्थ होने की कोशिश करनी चाहिए। आप चेतन है, स्वरूपस्थ हो जाइए तो आपको मालूम होगा कि परम सत्य है आप, चेतन है आप, और आनंद आपके अंदर ही है ना। आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है ना। आनंद की महिमा बहुत है और बिना दुख के आप सुख का अनुभव भी नहीं कर सकते, है ना। तो दोनों ही आनंद का ही रूप है। सापेक्ष शब्द हैं गुरुदेव बोले हैं, है ना, भिन्न नहीं है। तो इस तरह से यह पाठ पूरा हो गया, है ना। और आप नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए, आनंद विभोर रहिए, है ना। अपने स्वरूप से कभी नहीं भटकना चाहिए। चैतन्यमान होकर के समाधिस्थ होना चाहिए, स्वरूपस्थ होना चाहिए। जैसे जैसे जो साधन करते रहेंगे गुरुदेव के बतलाए हुए सिद्धि प्राप्त हो जाएगी आपको, है ना। और इस तरह का नियम जैसा बतलाए ऐसे ही साधन करना है ना। सद्गुरुदेव की महिमा अपार। और सभी योगी मुनि ऋषि सभी आप लोग को मेरा कोटि कोटि नमन। हम लोग ऐसे ही साधन करेंगे, जो भी बातें होंगी शंका समाधान सब इसमें है, जो कुछ भी है ना। आप भी अपने हृदय से समाधान करते रहिए। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद।